जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम विशेष चर्चा करते हैं भगवती के परम धाम मणिद्वीप के बारे में। जो भी साधक भगवती को सरस्वती के रूप में भजता है, महालक्ष्मी के रूप में भजता है, महाकाली के रूप में भजता है, भगवती के किसी भी रूप में आप महाशक्ति की उपासना करते हैं, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हमारी जगदम्बा का, हमारी भुवनेश्वरी का मणिद्वीप कैसा है। जैसे आपने नाम सुना हो कि परम धाम की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से जो जगत जननी के सेवक हैं, जगत जननी की सेवा आराधना अर्चना भक्ति भाव से करते हैं, वास्तव में जो वो जगदम्बा उन्हें मणिद्वीप में निमंत्रण देती हैं और वो साधक सदा सदा के लिए जगत जननी के साथ मणिद्वीप में वास करता है। ब्रह्मांड के अंदर एक लोक है, उस लोक में ये मणिद्वीप है। जिन्हें आज तक इस बारे में ना पता हो, तो आज हम आपको ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इसे बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करें और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपकी जगत जननी का सिंहासन कैसा है, आपकी जगत जननी का मणिद्वीप कैसा है, जहाँ वो निवास करती हैं। तो आइए विलंब ना करते हुए, जगत जननी की आराधना करते हुए, जगत जननी भुवनेश्वरी को प्रणाम करते हुए, आइए संक्षिप्त रूप में ही हम बता सकते हैं। बाकी तो भगवती का इतना विशाल मणिद्वीप है कि उसका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है ना। तो इसलिए संक्षिप्त में ही आप भगवती के मणिद्वीप के बारे में आज एक संक्षिप्त सा परिचय जानें। श्री भुवनेश्वरी देवी और उनका परम धाम मणिद्वीप। ब्रह्मलोक के ऊपर सर्वलोक के नाम से प्रसिद्ध मणिद्वीप नामक स्थान आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी देवी का निवास है। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होने के कारण ही इसका सर्वलोक नाम है। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। जगत के लिए यह छत्र स्वरूप है। सभी ब्रह्मांड इसी की छत्र छाया में है। सांसारिक ताप यहाँ अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। मणिद्वीप में स्थित चिंतामणि ग्रह देवी का प्रधान स्थान है। पुनः सुने, मणिद्वीप में स्थित चिंतामणि ग्रह देवी का प्रधान स्थान है। मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के 10 शक्ति तत्व सोपान रूप से महा उपस्थित हैं। शक्तियों एवं शक्ति तत्वों से युक्त देवी का ऊंचा मंच शोभायमान है। सदाशिव को उस मंच का पटरा कहा जाता है। उस मंच के ऊपर परम आदरणीय महान देवता भुवनेश्वर विद्यमान है। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए स्वयं भगवती भुवनेश्वरी ही 2 रूपों में विराजमान हुई। इस बात को जरा ध्यान से सुने आप। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए स्वयं भगवती भुवनेश्वरी ही 2 रूपों में विराजमान हुई। उस समय दाहिने भाग से वे भगवान भुवनेश्वर और बाएं भाग से भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। भगवती के अर्धांग स्वरूप में भुवनेश्वर ही महान ईश्वर हैं। कामदेव का मर्दन करने में कुशल ये महेश्वर करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं। 5 मुख और 3 नेत्रों से विभूषित भगवान महेश्वर अपनी भुजाओं में हरिण, अभय, वर मुद्रा तथा फरसा धारण किए हैं। सब पर शासन करने वाले इन देवेश्वर की अवस्था 16 वर्ष जैसी है। इनके श्री विग्रह से सदैव शीतल प्रकाश फैलता रहता है। भगवती का वास्तव में बहुत ही सुंदर वर्णन अब आगे आने वाला है कि भगवती का स्वरूप कैसा है। ये तो अभी आपको पता लगा कि भगवती की ही लीला है कि उन्होंने अपने कैसे कैसे रूप बनाया, और अब भगवती कैसे कैसे विराजमान है, भगवती का वो मणिधाम कितना बड़ा है, कैसा है, अब आगे की सारी जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं।
भगवान महेश्वर के वामांग में भुवनेश्वरी विराजमान है। 9 प्रकार के रत्नों से बनी हुई दिव्य करधनी भगवती के कटी भागी की शोभा बढ़ा रही है। सुवर्ण और वैदुर्य मणि का बाजूबंद देवी की भुजाओं को सुशोभित किए हुए है। कुमकुम और कस्तूरी के तिलक से देवी का उन्नत ललाट शोभायमान है। उनके मस्तक पर अमूल्य रत्नों का दिव्य मुकुट है। उनका मुखमंडल चंद्रमा की ज्योत्सना को लज्जित करने वाला है। कमल दल की आकृति धारण करने वाले 3 नेत्रों से वे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं। उनकी 4 भुजाएं पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से वे सुशोभित होती हैं। बहुत सी सखियां, दासियां और देववृंद भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करते रहते हैं। भगवती इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से संयुक्त हैं। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा ये सभी मूर्तिमती होकर भगवती के पास विराजती हैं। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दौग्ध्री, अघोरा और अमंगला ये 9 पीठ शक्तियां भगवती प्रांबा की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। शंख निधि और पद्म निधि ये निधियां भगवती के पार्श्व भाग में विद्यमान हैं। नवरत्न वटा, कांचन, श्रवा और सप्त धातु वटा संज्ञक नदियां इन उपरोक्त नदियों से निकलती हैं। इस प्रकार की विशिष्ट शक्तिशालिनी भगवती भुवनेश्वरी भगवान भुवनेश्वर के वामंग में विराजती हैं। अब जाने भगवती का जो मणिदीप है वो कितना बड़ा है, किस प्रकार से है, अब उसका वर्णन करते हैं। अभी आपने देखा भगवती कैसे विराजती हैं, कितनी महाशक्तियों के साथ भगवती विराजती हैं। अब भगवती का जो मणिदीप है वो कितना बड़ा है और कैसा है, इसके बारे में साधकगण जाने। भगवती भुवनेश्वरी का चिंतामणि ग्रह 1000 योजन लंबा चौड़ा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती का यह धाम अंतरिक्ष लोक में सुशोभित है। न तो प्रलय काल में इसका नाश होता है और न ही सृष्टि काल में इसकी उत्पत्ति ही होती है। भगवती के उपासक मृत्यु के उपरांत यहीं भगवती के इस धाम में आते हैं। यहाँ मनोरथ रूपी फल वाले बहुत से वृक्ष हैं। मणिदीप में रोग से किसी का शरीर क्षीण नहीं होता, अर्थात यहाँ किसी को रोग दोष नहीं लगता। कभी भी बुढ़ापा अपना प्रभाव इस दीप में नहीं डाल सकता। यह दिव्य स्थान चिंता, मात्सर्य, काम और क्रोध से रहित है, अर्थात यहाँ इस प्रकार की चिंता, काम आदि, क्रोध आदि मन में नहीं आते हैं। यहाँ रहने वाले सभी युवा अवस्था से संपन्न तथा हजारों सूर्य के समान तेजस्वी बने रहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले भगवती के भक्त चाहे वो कहीं भी रहते हों, अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले भगवती के भक्त ही यहाँ भुवनेश्वरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी मणिदीप में निवास करते हुए अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं तथा मुक्ति भी प्रदान करती हैं। इसलिए हमें यथासंभव जगत जननी जगदम्बा भगवती की साधना आराधना में इस जीवन में इस देह के साथ लीन रहना चाहिए, तभी हमें भगवती का सायुज्य प्राप्त हो सकता है और हम भगवती के मणिदीप में जाकर के स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आइए जगत जननी भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा का हम मनन करें और उनकी प्रार्थना करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविःकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। भगवती का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये तो बहुत सामान्य सा वर्णन हमने भगवती के मणिदीप का किया है, और आपकी साधना, आपकी आराधना, भगवती के प्रति आपका अटूट प्रेम भगवती के मणिदीप का दर्शन आपको स्वतः करा देगा। और कभी भगवती की इच्छा से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं। भगवती की इच्छा हुई तो उसे पूरे विस्तारित रूप से हम आपको अपने सभी साधकों को समझाने का और बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आज आपने जाना भगवती कैसे विराजती हैं, किन किन महाशक्तियों के साथ विराजती हैं, और भगवती का मणिदीप कैसा है, कहाँ है, और हमें कैसे प्राप्त हो सकता। ये तो समझ ही गए होंगे कैसे प्राप्त हो सकता है। जितना हम अपनी माँ की भक्ति करेंगे, जितना हम जगदम्बा की सेवा अर्चना करेंगे, हम दुर्गा सप्तशती पढ़ें, भगवती के स्तोत्र पढ़ें, भगवती के नाना भांति के हम मंत्रों से जुड़ें, गुरुदीक्षा हम कहीं से लेकर के भगवती की साधना आराधना में लीन हो जाएं। जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में वैश्य और समाधि को भगवती ने दर्शन दिए, समय समय पर इंद्र के सिंहासन को भगवती ने वापस दिलाया। तो कहने का भाव कि मेरे साधकों, जितना अच्छे से हम उस जगदम्बा की स्तुति प्रार्थना करेंगे, वो माँ हैं। माँ पुत्र से, पुत्री से, अपनी संतान से माँ बहुत प्रसन्न बनी रहती हैं। और यदि वो पुत्र, वो पुत्री, माँ की संतान थोड़ी सी भी लायक निकल जाए तो माँ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए बेटे ध्यान रखें, अच्छे से उस जगत जननी की साधना उपासना करें, किसी बाह्य आडंबर में न फंसें, किसी चमत्कार के चक्कर में अपनी साधना को बेकार न कर लें। आपके अंदर भी वो शक्ति है, आप भी बहुत सारे चमत्कार कर सकते हो, लेकिन इन चमत्कारों से आप सदैव दूर रहने का प्रयास करना। सिंपल, साधारण, भोली भाली भक्ति करते रहना। आपकी जगदम्बा, आपकी माँ आपको अपने छाती से लगा लेंगी। इसलिए बेटे ध्यान रखना, भगवती के चरणों की रज बनना है तो बहुत अच्छे से बिना भटके अपनी जगदम्बा की सेवा साधना करते रहना। वो दिन दूर नहीं जब हम सबको भगवती का सायुज्य प्राप्त होगा और महाशक्ति के हमें दर्शन होंगे। और इस भगवती की उपासना करते करते जब हम इस संसार से जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें मणिधाम के दर्शन भी होंगे, और मणिधाम में भगवती की कृपा से हमें स्थान भी प्राप्त होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।